गुलबर्गा शरीफ में भी दुआ कबूल हो जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग हैं बंदा नवाज गेसू दराज, ये एक रोज तकरीर फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? तकरीर फरमा। जल्दी बोलो, क्या कर रहे थे? तकरीर कर रहे थे। और दौरान तकरीर एक आदमी आया और आकर एक आदमी जो है वो बीच मजमे में खड़े होकर कहने लगा, अगर आप हमें इजाजत दे दें तो हम भी एक दो जुमला बोलते हैं। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज ने इरशाद फरमाया, हाँ अगर कुछ कहना चाहते हो तो तुम भी कहो। तो वो कहने लगे, ठीक है आप बड़ी अजमतों वाले हैं, आप अपने करामात और अपने इख्तियारात और अपने फजाइल बयान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी जिनको मैं चाहता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ, जिनके सिलसिले से मैं मुंसलिक हूँ, उनका हाल ये है, जब माँ उनकी उंगली पकड़कर लेकर बचपन में उस्ताद के यहाँ ले गई थी तो उस्ताद की बारगाह में बैठे हजरत अब्दुल कादिर जीलानी अभी छोटे ही हैं, 4 साल की उम्र है, और माँ लेके उस्ताद के पास पहुंची तो उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ते पढ़ते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, 5वां पारा पढ़ा, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, इस तरह से पढ़ते पढ़ते तकरीबन 18 पारे पे जब पहुंचे तो उस्ताद कहने लगे, रुको 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 रुको। अभी तक तो अब्दुल कादिर पढ़ते न थे और जब पढ़ना शुरू किया तो रुकते न थे। उस्ताद कहने लगे, साहबजादे पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए? जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। साहिबजादे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए? पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? ये इतना पारा तुमने कहां से याद कर लिया? तो अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, मेरी माँ 18 पारे की हिफ्जानी है, वो जब काम करती है सुबह को तो कुरान की तिलावत भी शुरू कर देती है, इधर काम करती रहती है, इधर तिलावत करती रहती है, और 18 पारे रोजाना खत्म करती है। मैं माँ के पेट में रोजाना 18 पारे सुना करता था, माँ पढ़ती रहती थी, मैं सुनता रहता था। अब्दुल कादिर ने सुनते सुनते 18 पारे याद कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही इस आदमी ने ये बात कही, बंदा नवाज गेसू दराज के चेहरे पे तब्दीली आई और आकर कहने लगे, अगर अब्दुल कादिर जीलानी बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम भी तो कुछ हैं। हम भी कुछ है। जैसे का हम भी कुछ हैं। और किसके मुकाबले में कहा था? गौसे आज़म। आप सब कुछ हैं, ये ठीक है, लेकिन मुकाबला कभी गौसे आजम से मत करना। नहीं करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला कभी आला हजरत से मत करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला कभी ताजुश शरीयत से मत करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला कभी शाह अब्दुल कादिर बदायूनी से मत करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला शराफत मियाँ से मत करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला सकलैन मियाँ से मत करना। ये बात, आप सब कुछ है, ठीक है, हम मानते हैं आपको सब कुछ, लेकिन बुजुर्गों के मुकाबले पे कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बुजुर्गों के मुकाबले में ये जुमला निकल गया इनकी जुबान से, हम भी तो कुछ हैं, बस इतना कहना था। इनकी विलायत सल्ब हो गई, इनकी करामत छीन ली गई। अब देखो बंदा नवाज गेसू दराज की जैसे ही करामत छीनी तो अपने ऊपर गौर करते हैं तो खाली खाली नजर आता है, अपने बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। जैसे ही गौर किया, खाली। अभी तक तो जमीन की तरफ देखते थे, तहतुस्सरा नजर आता था, आसमान की तरफ देखते थे, अर्श आजम तक दिखाई देता था, लेकिन जैसे ये जुमला अब्दुल कादिर के मुकाबले में जुबान से निकला, अब सब कुछ दिखना बंद हो गया, बिल्कुल खाली हो गए, करामतें सल्ब हो गई, विलायत छिन गई। किसने छीनी जानते हो? सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी। जब कुछ नजर नहीं आया और जब कुछ दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल खाली हो गए बंदा नवाज गेसू दराज। ये कौन ले गया करामतें? ये किसने छीन ली हमारी विलायत? ये किसने सल्ब कर लिया हमारे इख्तियारात? परेशान हो गए, कोई नजर नहीं आया तो अपने पीर को आवाज लगाने लगे और गुलबर्गा में बैठे बैठे चिल्ला कर कहने लगे, ए मेरे पीर, अब तो मैं खाली हो गया, कोई नहीं मेरा जो मदद करे, आप ही मेरी मदद करने आ जाइए। भाई इतना कहना था, देखते ही देखते नसीरुद्दीन चिराग देलवी दिखाई दे। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया वाक्य है।
बहुत ही लाजवाब। एक लम्हे में नसीरुद्दीन चिराग देहलवी नजर आने लगते हैं। अब वो खानकाह में नसीरुद्दीन चिराग देहलवी आ गए। जैसे ही आए फरमाया क्या बात है, क्यों चिल्ला के हमें याद कर रहे थे? अर्ज करने लगे हुजूर विलायतें छिन गई हैं, करामतें छिन गई हैं। किसने छीनी है? कहा ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने मुराकबा किया और जब मुराकबा किया तो नजर आया, दिखाई दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने विलायतें छीनी हैं, उन्होंने करामतें छीनी हैं। और हजरात गौसे आजम जलाल में थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम बंदा नवाज गैसू दराज तुम्हारी करामतें और तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब कर ली है। हजरात जैसे ही कहा अब्दुल कादिर ने सल्ब की है तो बंदा नवाज गैसू दराज अपने पीरो मुर्शिद से कहते हैं हुजूर मेरी करामतें वापस करवा दीजिए, मेरी विलायत मुझे दिलवा दीजिए। बंदा नवाज गैसू दराज के मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में हैं और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है उनसे कुछ बोल सके या उनके सामने चला जाए। तुम्हें मालूम नहीं है अब्दुल कादिर जब जलाल में होते हैं और अपना सर उठाते हैं तो आसमान में उड़ती हुई चील सर तन से जुदा होकर जमीन पे आके गिर जाती है। एक नजर देख लें अब्दुल कादिर। हुआ यूं था अब्दुल कादिर तकरीर कर रहे थे, गौसे आजम तकरीर कर रहे थे और चील आकर ऊपर से शोर मचा रही थी और जब ची 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 कर रही थी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और चील की तरफ देख रहे थे। गौसे आजम को गुस्सा आ रहा था, मैं तकरीर करता हूं और चील लोगों की तवज्जो हटा देती है। बस जलाल में जब देखा तो चील के दो टुकड़े हो गए, गर्दन तन से जुदा हो गई और आकर आपके दरबार में आपके तख्त के करीब में आके कुर्सी के पास में आके ढेर हो गई। तकरीर चलती रही और जब तकरीर मुकम्मल हो गई अब्दुल कादिर जिलानी अपने तख्त से उठे, कुर्सी से उतरे, चील के करीब पहुंचे, उसकी गर्दन को उसके सर से जोड़ दिया और कुंबे जन्नल्लाह कह दिया। चील चहचहाती ही फिर से फजाओं में उड़ती चली जाती है, फिर से उड़ती चली जाती है। कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था, कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था और महर ऐसा कि उड़ा देते हैं गौसे आजम, महर ऐसा के उड़ा देते हैं गौसे आजम। हजरात नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं ये ठीक है अब्दुल कादिर जिलानी ने करामतें सल्ब की हैं लेकिन इस वक्त वो जलाल में है, जलाल में मैं तो उनसे कुछ कहूंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा हुजूर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। अगर आप वापस नहीं करा सकते करामतें तो कम से कम अपने पीर ही को बुलवा दीजिए, अपने पीर मुर्शिद ही को बुलवा दीजिए। और उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने पीर को आवाज लगाई, पीर मुर्शिद को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबरगा में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाते हैं। जैसे ही महबूब इलाही सामने आए ये दोनों बुजुर्ग खड़े होकर अर्ज करने लगे हुजूर का कैसे याद किया? का हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गैसू दराज की करामतें छीन ली हैं, सल्ब कर ली हैं, ये खाली हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनकी करामतें वापस करवाना है, अब्दुल कादिर से सिफारिश करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने मुराकबा किया, अपनी गर्दन को झुकाया, देखा तो अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में थे, नाराज थे, आंखें खोलकर कहने लगे। इस वक्त निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। मैं तो सिफारिश इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो जाएगा, अगर आप कहें तो अपने पीर मुर्शिद को बुला दूंगा, अपने पीर को आवाज लगा दूंगा, अपने पीर को बुला लूंगा। का हुजूर तो अपने पीर ही को बुला लीजिए। और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने वहीं गुलबरगा की सरजमीन पर अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं।